आपका क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर है तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा गुने भुजा बटा 100%। तो यहां पर कह रहा है कमी, यदि वृद्धि रहेगा तो प्लस करना है और कमी रहेगा तो माइनस करना है। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा, जब कमी में रहे तो -x गुने -x बटा 100। तो 20% का कमी, कमी का मतलब माइनस, तो -20 गुने -20 बटा 100। तो यहाँ पर 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा ये। -20 तो -40 और -2 गुने -2 तो यहाँ पर हो जाएगा +4। तो -40 + 4 इसका मतलब -36। माइनस का मतलब कमी, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 36% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आपका आंसर होगा 36% का कमी। आपका पहला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाता है तो जिसकी लंबाई क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है। तो आप भुजा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज से कह रहा है कि आंतरिक बिंदु से, कोई आंतरिक बिंदु है, यहां से लंब डाला गया है तीनों भुजाओं पर। यदि लंब डाला गया है, इसको हम मान सकते हैं डी, इसको ई कर सकते हैं, इसको एफ, और इसकी लंबाई क्रमशः दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा निकालना था। भुजा का फॉर्मूला होता है भुजा बराबर लंब के लंबाई का योग, लंब के लंबाई का योग, लंब के लंबाई का योग गुने 2 बटा √3। लंब के लंबाई का योग गुने 2 बटा √3। तो यहाँ पर देखिए लंब का लंबाई का योग करिएगा तो यहाँ पर देखिए 5 2 7 7 1 8। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब के लंबाई का योग हो जाएगा 5 2 7 1 कितना 8, तो 8√3 हो जाएगा और गुने 2 बटा √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भुजा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा निकला 16, तो 16 गुने 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64√3 और यहाँ पर देखिए यूनिट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप बराबर आप जानते हैं 3 गुने क्या होता है भुजा होता है। परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। तो परिमाप पे यहाँ पर देखिए 3, भुजा आ गया कितना 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 48 सेंटीमीटर आपका आंसर। किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाता है जिसकी लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें आपको भुजा ज्ञात करना होगा। तो भुजा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, भुजा बराबर लंब के लंबाई का योग, लंब के लंबाई का योग गुने 2 बटा √3। यहाँ पर देखिए लंब का लंबाई का योग करिएगा तो 20 + 22 और +24
गुने 2/√3। जब हल करिएगा तो 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 66 गुने 2/√3 हो जाएगा। जब इसको छोटा करिएगा ना तो ये हो जाएगा 22√3 और यहाँ पर हो जाएगा 22 गुने 2 कितना 44√3 हो जाएगा और सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया भुजा। लेकिन आपको निकालने क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा यहाँ पर कितना आया 44। तो 44√3 गुने हो जाएगा 44√3 हो जाएगा। यहाँ पर जब छोटा करिएगा ना तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पर गुना करेंगे तो 44 गुने 11 और गुने √3 है, √3 हो जाएगा 3। तो आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1452√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो इसमें मानना होगा कि समबाहु त्रिभुज का भुजा प्रारंभ शुरू में x था और उसके बाद इसका भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाता है। अब भुजा हो जाएगा x प्लस कितना 2। तो कह रहा है क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा शुरू में कितना x प्लस कितना 2, x प्लस 2 क्योंकि 12 में से छोटा को घटाएंगे। इसका भुजा 12 है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल कम होगा। तो 12 में से छोटा का घटाना x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना x स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। बढ़ना घटना का मतलब अंतर होता है, इसका मतलब दोनों का अंतर हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3/4 यदि कॉमन लेंगे तो √3/4 यदि कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर बच जाएगा कितना x स्क्वायर। यदि कॉमन लीजिएगा √3/4 तो बराबर हो जाएगा 12√3। √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हल करिएगा ना तो यहाँ पर बचेगा 4 + 4x और यहाँ पर 4 यहाँ पर 12 तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 में से 4 घटाइएगा तो 44 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4 से इसको यदि हल करिएगा तो 11 से 44 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ये 11 सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो उसी तरह से मानेंगे कि शुरू में समबाहु त्रिभुज की भुजा x और 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर जाती है तो x + 2 हो जाएगा। कह रहा क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल बराबर जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा है x + 2 तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और यहाँ पर क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है 2√3 तो यहाँ पर लिख देंगे 2√3। जब यहाँ पर 2√3/4 यदि कॉमन लीजिएगा
तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ पर बचेगा कितना 4x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ पर रूट 3/4 यदि कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4 + 4x, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो 4 दूनी कितना होगा 8, तो 4x बराबर हो जाएगा 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगला टॉपिक है विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी है, कोण ए के सामने वाला भुजा को छोटा ए से, कोण बी के सामने वाला भुजा को छोटा बी से, तथा कोण सी के सामने वाला भुजा को छोटा सी से डिनोट करते हैं। पहला त्रिभुज का परिमिति। परिमिति का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग कहने का मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी। तो त्रिभुज को परिमिति को डिनोट करते हैं 2s से, तो 2s बराबर हो जाएगा a + b + c। तो s बराबर हो जाएगा a + b + c। तो s का मतलब अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का सूत्र होता है a + b + c/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में s × s - a s - b × s - c। एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आपका अगला क्वेश्चन है किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर हो जाएगा भुजाओं का योग, तो 17 सेंटीमीटर + 19 सेंटीमीटर + 23 सेंटीमीटर। जब इसको जोड़िएगा तो 9 3 12 और 12 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 2 1 3 1 कितना 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 59 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा बी 59 सेंटीमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग यदि करिएगा तो 2s बराबर, परिमाप को डिनोट करते हैं 2s से, तो 2s हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा a + b + c। यहाँ पर देखिए 13 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो 13 + 14 + 15। यहाँ पर जब हल करिएगा तो 5 और 9 3 12 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना। त्रिभुज का अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप अर्थात परिमिति का आधा हो जाएगा, तो a से बराबर हो जाएगा a + b + c बटा कितना 2, तो 42 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट में s × s - a s - b × s - c। यहाँ पर देखिए s बराबर कितना आ गया 21, s का मतलब अर्ध परिमिति, तो s बराबर 21, और s - a है तो 21 में से घटाएंगे 13, तो हो जाएगा कितना 21 में से घटाएंगे कितना 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और 21 में से घटाएंगे 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसको हल करिएगा यहाँ पर देखिए 21 है, 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, और यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ पर 7 और 2 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। यहाँ पर देखिए 7 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 है 2 तो 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 है 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 3 21, और 2 21 कितना हो जाएगा 84, तो 84। और क्षेत्रफल निकालने कह रहा है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर।
तो आपका आंसर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाएं 2:4:5 के अनुपात में है, यदि उसका परिमाप 55 मीटर है तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें। यहाँ देखिए परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो परिमाप है कितना 55 मीटर, तो 55 परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, तो परिमाप 55। और यहाँ पर देखिए भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 5 और 9 तो कितना 11। आपको निकालना सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है 5, तो 5 से गुना करें तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25। और यूनिट यहाँ पर देखिए मीटर में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, सबसे बड़ी भुजा तथा छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करें। उसी तरह से करेंगे, परिमाप दिया हुआ 55 तो 55 और यहाँ पर परिमाप दिया हुआ 5 और 9 2 11 तो 11। परिमाप बटा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बटा त्रिभुज का परिमाप। इसके पहले निकालने का था सबसे बड़ी भुजा, तो गुना करेंगे 5 से। यदि छोटी भुजा निकालने कहेगा तो 2 से गुना करना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी भुजा तथा छोटी भुजा का अंतर। यहाँ देखिए बड़ी भुजा 5, छोटी भुजा 2, अंतर कितना का 3 का। तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे 3 से। 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 5 से कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है, सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसका भुजा की लंबाई है 10 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई है। सबसे लंबी भुजा 16 मीटर, इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने का। यदि हम इसे डी से सूचित करते हैं तो एडी की लंबाई ज्ञात करने का। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, एक तो ह्यूरिच फार्मूला से रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एक और त्रिभुज का फार्मूला जानते हैं 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। तो यहां से यदि हल करेंगे तो एस बराबर निकल जाएगा, एस बराबर आप जानते हैं भुजाओं का योग बटा 2। तो यहाँ पर देखिए 16 + 12 + 10 बटा 2 हो जाएगा। तो 16 12 28 10 कितना 38, तो 38 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 19। तो एस बराबर हो गया 19। अब इसको फॉर्मूला पर सेट करते हैं, तो यहाँ देखिए एस बराबर 19 हो जाएगा और एस माइनस ए, 19 में से 10 यदि घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 9। और यहाँ पर देखिए 19 में से यदि 12 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 7 और 19 में से यदि 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 1/2। आधार आधार कम कर रहा है कितना 16, आधार कितना कम कर रहा है 16, तो 16 हो जाएगा। और ऊंचाई आपको निकालना है एडी की लंबाई 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप हल करिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब आप हल करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 गुने 3 21, 21 गुने 9 189 और यहाँ पर है 19। या इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 19 है तो 19 है 9 है तो 9 के वर्गमूल कितना 3, तो आगे हो जाएगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा 19 गुने 7 और गुने कितना हो जाएगा 3। तो 7 गुने 3 21 और 21 गुने 19 करिएगा तो आपका आ जाएगा 399। यहाँ पर 399, इसका जब हल करिएगा तो आपका आएगा 399 आएगा। तो 399 लगभग 400, 399 का मतलब लगभग 400 आएगा। तो 3 और 399 लगभग 400 और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने एडी। तो एडी बराबर हो जाएगा
60, 60 बटा कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 15 चौ 60 हो जाएगा, 15 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 18 मीटर, 20 मीटर तथा 22 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एवं 20 मीटर लंबी भुजा पर सामने के सिर से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस बराबर भुजाओं का योग बटा 2, तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस 20 प्लस 22 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 22, 18, 40 20 कितना हो जाएगा 60, तो 60 बटा 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 30। तो एस का मान आ गया कितना 30 आ गया। तो एस का मान यहाँ पर रखेंगे 30 और एस माइनस ए, तो 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 30 में से 20 घटाएंगे 10 और 30 में से 22 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप हल करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 6 × 25 6 × 5 और इसको लिख सकते हैं 6 × 2 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 और यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 4 × कितना 2। जब ये बाहर निकलेगा, जब यहाँ पर देखिए 6 2 को है, 1 6 बाहर आएगा, यहाँ पर देखिए 5 2 को है, 1 5 बाहर आएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 4 यहाँ पर है तो 1 4 बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा कितना √2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 30 और 30 कितना 20 से 120 √2 और यहाँ पर देखिए यूनिट है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 120 √2 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। यदि त्रिभुज है ये और यहाँ पर यदि इसको मान रहे हैं कि यदि 20 मीटर है तो सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है। यदि 18 ये मार रहे हैं और ये कितना मार रहे हैं 22 मीटर यदि है, तो कह रहा है 20 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया कितना 120 √2, 120 √2 और क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना 20, 1/2 गुने आधार तो गुने ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं h। तो यहाँ पर जब छोटा करिएगा तो ये हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 12√2 मीटर। तो आपका ऊंचाई हो गया 12√2 मीटर और क्षेत्रफल हो गया 120√2 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार है 15 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई है निकालने कह रहा है जिसका आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है। लेकिन कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना इसका दुगना है। यहां पर निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 6, 15 × 6 90 हो जाएगा तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि अन्य त्रिभुज है ना जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 90 का दुगना कितना हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितना h मान लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 18
और यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर।